अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, हर बंदा चाहता है कि मैं यूरोप जाऊं, इंग्लिश कंट्री में जाऊं, अमेरिका जाऊं, यूके जाऊं, लेकिन कभी किसी ने साउथ अमेरिकन कंट्री के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाना जो भी जाता है उसका कभी यूरोप जाने को दिल नहीं करता। कभी आज तक एक बंदे ने नहीं कहा कि हमने साउथ अमेरिकन कंट्री को छोड़कर अमेरिका जाना है, हमने यूके जाना है। उसकी वजह क्या है? यूके आप जाएंगे, जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत महंगी है। आप दुबई है, लिविंग कॉस्ट बहुत महंगी है, खाना महंगा है, रिहाइश महंगी है, फ्लैट महंगे हैं, कमरे महंगे हैं, इवन के ट्रांसपोर्ट हर चीज महंगी है। लेकिन जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनका क्या फायदा है कि यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ही लो है, यानी कि खाने पीने की चीजें सस्ती हैं, रिहाइश सस्ती है। इसलिए जब आप वहां पे कुछ कमाते हैं तो आपको पैसे ज्यादा बचते हैं। तो लोग हमेशा कहते हैं हमने बड़ी कंट्री में जाना है, इन कंट्री से कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आज एक और ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री आपके लेकर आया हूँ जो कि इंतहाई शानदार कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, दिन ब दिन ग्रो कर रही है। दुबई से ज्यादा आपको वहां पे सैलरीज मिल जाती हैं, लेकिन वहां पे जो लिविंग कॉस्ट है वो लो है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चिली की। चिली का जो कैपिटल है वो है सैंटियागो। ये कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में आता है और यहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है वो स्पेनिश चलती है। जी बिल्कुल, साउथ अमेरिका कंट्रीज में भी स्पेनिश चलती है, सिर्फ स्पेन के अंदर स्पेनिश नहीं चलती है। पॉपुलेशन यहाँ की तकरीबन 20 मिलियन है और यहाँ पे जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे ईसाइयत बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ की जो करेंसी है उसको कहती है CLP, यानी कि चिलियन पैसो कहा जाता है। और ड्राइविंग साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइविंग लोग करते हैं। टाइम जोन पाकिस्तान से तकरीबन 8 से 9 घंटे पीछे है। दोस्तों, इस कंट्री में कैसे जाना है, यहाँ पे जॉब्स कौन सी अवेलेबल हैं और वीजा रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, आज की वीडियो में ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस मुल्क में आपको जॉब्स कौन सी मिल जाती हैं। जॉब्स आपको मिल जाती हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, हेल्पर हैं, मजदूर हैं, तब भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप वेल्डर हैं, यानी कि स्किल वर्कर हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, तब भी आप जा सकते हैं। आपको ड्राइविंग गाड़ी चलानी आती है, आपके पास अपने मुल्क का लाइसेंस है, तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं, अपने मुल्क में ज़राअत में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में, तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जॉब है इस तरह की। और माइनिंग की, क्योंकि इस मुल्क से मादनियात बहुत ज्यादा निकलती हैं, इसलिए यहाँ पे माइनिंग की जॉब्स बहुत ज्यादा है। तो माइनिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी है। उसके अलावा होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाफ की भी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप IT प्रोफेशनल है फिर तो ये मुल्क आपके लिए जन्नत है। आपकी सैलरी इस मुल्क में बहुत ही हाई रहने वाली है। दोस्तों, इंजीनियर्स की भी जॉब आपको इस मुल्क में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सैलरीज कितनी पे करते हैं, फिर उससे आप कंपेयर कर लेना। अगर आपका किसी और कंट्री में जाने का ख्वाब था तो, लेकिन इस कंट्री में सैलरीज अगर आपको अच्छी लगे तो आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं। यहाँ पे मूव होना सस्ता भी है बाकी कंट्री से, लिविंग कॉस्ट भी कम है। दोस्तों, जो आम लेबर है, लेबर वर्कर्स की तकरीबन सैलरी यहाँ पे रहती है $600 से $1000 के बीच में। डिपेंड करता है कि जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो कितना पे करता है। ड्राइवर्स की सैलरी रहती है इस मुल्क के अंदर $800 से लेकर $500 तक। वेल्डर्स की बात कर लें तो वेल्डर्स यहाँ पे 1200 से लेकर $1500 तक कमाते हैं। इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे 1000 से लेकर $2500 तक कमाते हैं। इंजीनियर्स की बात करें, इनकी सैलरीज हाई रहती हैं, $2000 से लेकर $5000 तक इंजीनियर यहाँ पे अर्न करते हैं। और IT प्रोफेशनल 2500 से लेकर ₹6000 तक अर्न करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जॉब हासिल करने का क्या तरीका है, ऑफिशियल वेबसाइट्स भी आपको बताऊंगा। जो वीजा अप्लाई करने के लिए वेबसाइट्स हैं वो भी आपके साथ में आज की वीडियो में ही डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस मुल्क में आने का आपको फायदा क्या है और आपको नुकसान क्या है। फायदा ये है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है और दिन ब दिन ग्रो कर रही है। दूसरा फायदा ये है कि यहाँ जो सैलरीज हैं वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में से सबसे हाई है इस मुल्क की। उसके अलावा सेफ कंट्री है, स्टेबल कंट्री है। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं आपको सेफ्टी चाहिए होती है। आप कारोबार कर रहे हैं, आपको कानून अच्छा चाहिए होता है कि आपके साथ कोई धोखा फराड हो तो कानून आपको सपोर्ट करे। जिस मुल्क में कानून काम नहीं करता वहां पे वो मुल्क भी डाउन जाता है और वहां पे कोई खुश नहीं रहता। दोस्तों, उसके अलावा बात करें इस मुल्क में रहने का क्या फायदा है, तो यहाँ पे जो उसका जो पासपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। 170 से ज्यादा कंट्री में आप लोग फ्री वीजा ले सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। इसका पासपोर्ट भी आपको मिल सकता है। जो गल्फ कंट्रीज हैं आप वहां पे सारी जिंदगी रहते हैं, आप 40 साल बेशक रह लें, 50 साल रह लें, आपको पासपोर्ट नहीं देंगे वो।
लेकिन ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज एक अरसा रहने के बाद आपको पासपोर्ट दे देते हैं। इसका पासपोर्ट आपके पास आ गया, दुनिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं। पासपोर्ट कैसे मिलेगा? वर्क वीजे के साथ, लीगल वीजे के साथ आप लोग यहाँ पे एक लंबे अरसे तक रहें, यानी कि 4 से 5 साल आप वहां पे रहें, फिर आप वहां पे पीआर अप्लाई कर दें। पीआर अप्लाई करने के बाद तकरीबन 5 साल आप और वेट करेंगे, ऑलमोस्ट 3 से 5 साल। उसके बाद आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। आप स्पेनिश लैंग्वेज आती होगी, उसके बाद वहाँ का जो यानी कि वो आपको चेक करते हैं कि इसको हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो मुल्क है उसके बारे में इसको सही से पता है कि नहीं पता, हमारे कल्चर के बारे में इसको पता है कि नहीं पता। आपसे वो कुछ क्वेश्चन करते हैं और स्पेनिश लैंग्वेज में करते हैं। जब आप वो पास कर लेंगे, उसके बाद आपको पासपोर्ट अलॉट हो जाएगा। या वहाँ की कोई लड़की अगर आपसे शादी करती है, फिर भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शादी करने के फौरन बाद आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ अर्सा आपको वहां रहना पड़ेगा, 3 साल 5 साल ऐसे आपको रहना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी यही है। अच्छा, चैलेंजेस यहाँ पे आपको कौन कौन से रहेंगे? चैलेंजेस ये है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। वहां पे लोग स्पेनिश बोलते हैं। पाकिस्तान से बहुत दूर है, बिल्कुल टिकट थोड़ा महंगा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान से काफी दूर है, साउथ अमेरिका के अंदर है। वीजा सस्ता मिल जाएगा, टिकट महंगा आपको पड़ेगा इसका, लेकिन फिर भी इसकी जो इकोनॉमी है स्ट्रांग है और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चीप है दोस्तों। उसके अलावा डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान से नहीं जाती, ये इसका नुकसान है कि आपको ट्रांजिट वीजा लेकर वहां पे जाना पड़ेगा। वर्क वीजा स्पॉन्सर मिलना मुश्किल हो सकता है, यानी कि कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती, आपको जॉब दे सकती है। अगर आप ऐसे वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसकी कॉस्ट है पे करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इकट्ठे करने हैं? डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए है वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए, यानी कि एक्सपायरी डेट अभी उसकी कम से कम 6 महीने पड़ी हो। उसके अलावा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा, वो भी आपको इसके ऑफिशियल वीजा वेबसाइट से मिल जाएगा। रिसेंट पासपोर्ट फोटोज भी आपको चाहिए होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, यानी कि आपने उसमें शो करना है कि इतने पैसे आपके पास हैं कि आप वहां पे जा भी सकते हैं, अपनी टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, होटल अफोर्ड कर सकते हैं, खाना पीना अपना 1 महीने का 2 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए, आपने उनको शो करना है। उसके अलावा होटल बुकिंग आपने शो करनी है। उसके अलावा होटल बुकिंग आपने शो करनी है, उसमें उनको बताना है कि ये होटल है, इसमें मेरा इतने दिन का स्टे है। ऑनलाइन आप उसमें जो है वो होटल की बुकिंग कर सकते हैं, वो आपने साथ लगाना है। उसके अलावा रिटर्न टिकट आपको चाहिए होगी, जिस दिन आपने जाना है और जिस दिन आपने वापस आना है, दोनों तारीख की आने जाने की टिकट आपने खरीदनी है, क्योंकि आपने वीजा अप्लाई करना है विजिट वीजा। विजिट वीजे के लिए आने जाने की टिकट लेनी पड़ती है। उनको पता हो कि ये बंदा आया तो इसने वापस भी जाना है। वन वे टिकट लेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों ट्रैवल प्लान आपको चाहिए। आपने पूरा प्लान बनाना है, एक पेपर तैयार करना है, जिससे आपने बताना है वहां के मुल्क के बारे में पूरी रिसर्च करके कि 4 दिन मैंने यहाँ ठहरना है, 5 दिन मैंने यहाँ ठहरना है। को 5 से 10 जगह आप सिलेक्ट कर लें और सारा प्लान बना के कि मैंने यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, वो आप इंटरनेट से सारा चेक कर सकते हैं, आप सारा प्लान बना लेंगे। उसके अलावा दोस्तों प्रूफ ऑफ फंड्स, आपने कैश इन हैंड शो करनी है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं जा सकता हूँ, मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ, मैं आपके मुल्क में जाकर यानी कि डंकी नहीं लगाऊंगा या आपके मुल्क पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ, आपने बताना होता है। अगर वर्क वीजे पे जा रहे हैं तो आपको इनविटेशन लेटर आपको देना होता है। इसके वीजे के जो था डॉक्यूमेंट से आपने वीजा कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। उसी के ऊपर आपने जाना है, आपने किसी थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर नहीं जाना, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों अगर आप जॉब इसमें ढूंढना चाहते हैं तो इसके जॉब की वेबसाइट है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आपके साथ वीजा की वेबसाइट शेयर करूंगा। दोस्तों पहली वेबसाइट है careers.bhp.com। एक ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको माइनिंग की जॉब्स मिल, यानी कि मादनियात खोदने वाले जो मजदूर होते हैं, अगर आपने उन जॉब्स में जाना है तो आपने इस वेबसाइट से आपको जॉब मिलेगी। दूसरी वेबसाइट है जी codelco.com। तीसरी वेबसाइट है aminrals.com। ये 3 वेबसाइट्स हैं, ये आपने माइनिंग की जॉब के लिए यूज करनी है। उसके अलावा प्राइवेट जॉब्स अगर आप सर्च कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज में, तो फिर आपने यूज करना है labrum.cl। दूसरी वेबसाइट है computerabajo.cl। उसके अलावा तीसरी वेबसाइट है लिंक्डइन और चौथी वेबसाइट है cl.indeed.com। इनके ऊपर आपको जॉब्स मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपने वीजा अप्लाई करना है, इसकी जो ऑफिशियल वीजा की वेबसाइट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने उसके अलावा और किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं देना, किसी को एडवांस पैसे नहीं देने, खुद वीजा अप्लाई करें। अगर बेस्ट कंसल्टेंट्स आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों ऑफिशियल जो वीजा वेबसाइट है वो है bne.cl। एक ये है, दूसरी है emple.com।
ospublicos.cl, ये साथ में स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तीसरी वेबसाइट है trabajaenelestado.cl, ये ऑफिशियल वीजा वेबसाइट है, तो इसी के ऊपर अप्लाई करें। अगर आप मेरे थ्रू आना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, मेरे पास 13 से जायद ऐसी कंट्रीज है जिनके डन बेस वीजा मेरी जो टीम है वो प्रोवाइड करती है आपको। डन बेस क्या होता है कि पहले आपको वीजा मिलता है, उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है ताकि आपको किसी भी किस्म का डाउट ना रहे। 13 कंट्रीज हैं, लिस्ट में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का भी लिंक है, व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलेगा आपको, वहां पे व्हाट्सएप का चैनल मिलेगा। व्हाट्सएप के चैनल में आपको बहुत सारी जॉब्स हैं, गल्फ से रिलेटेड, सऊदिया, कतर, बहरीन से रिलेटेड अभी हमारी जो हायरिंग चल रही है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने विजिट वीजा लगाने हैं 13 कंट्री डन बेस, आपको मिल जाएंगी। लिस्ट आपको मेरे उसी व्हाट्सएप के चैनल उसमें मिल जाएगी, उसको फॉलो करें। मेरा फोन नंबर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। फोन नंबर आपने तब मुझे मैसेज करना जब आपने प्रोसेसिंग करवानी हो या एजेंसी के थ्रू आपने वर्क वीजा हासिल करना हो, सऊदिया का, बहरीन का या कतर का। उसके अलावा मेरी टीम के थ्रू अगर आपने वीजा अप्लाई करना हो, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको क्लिक करके उसको फॉलो करें और उस पर मुझे मैसेज छोड़ दें। अगर आप मुझे फेसबुक पे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा उस पर भी पेज बना हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसीलिए एजेंट से बचें, फ्रॉड से बचें। अगर आपको ऑथेंटिक वे चाहिए तो मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त टीम है। शेंजन के वीजे भी अप्लाई करते हैं, इंग्लिश कंट्रीज के वीजे भी अप्लाई करते हैं। इंग्लिश में कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इस टाइप की कंट्रीज के वीजा भी अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन वो डन बेस आपको नहीं मिलते हैं। उसकी बेहतरीन अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बनाकर मेरी टीम आपका वीजा अप्लाई कर देगी। डन बेस 13 कंट्रीज है, लिस्ट आपको मिल जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।